फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बने, उसे अच्छी जॉब मिले, उसकी सैलरी अच्छी हो ताकि वो अपने सारे सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने कम समय में हर कुछ मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसके वजह से लोग एक साथ बहुत सारे काम करने लगते हैं, जिसे मल्टीटास्कर कहा जाता है। लेकिन क्या ये सही रास्ता है एक सक्सेसफुल इंसान बनने का? क्या ऐसा करके आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं कि मल्टीटास्किंग अच्छी है या फिर मोनोटास्किंग। गाइस, अक्सर हम टीवी देखते हुए मेल सेंड कर देते हैं और बच्चों को भी निर्देश देते जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए फ़ोन कॉल रिसीव करना तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। ऑफिस में भी हम कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने लगते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग एक साथ कई काम को करते हैं वे आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साथ ही वो प्रोडक्टिव भी कम हो पाते हैं। और यदि उन्हें कुछ दिन पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाए और फिर उसके आधार पर उनका टेस्ट लिया जाए तो वे कम स्कोर कर पाते हैं, उनमें गलतियां भी बहुत ज़्यादा निकलती है। गाइस, रिसर्चर्स ने ये माना है कि एक समय में कई पहलुओं पर काम करने के लिए हमारा दिमाग रेडी नहीं होता, वो इसके लिए नहीं बना। इसे मल्टीटास्किंग के बजाय मोनोटास्किंग पर ध्यान देना चाहिए। एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करने से ब्रेन हमारा मजबूत होता है, ये रिसर्च में पाया गया है। रिसर्चर और लेखक स्टेफन नोटबर्ग ने मोनोटास्किंग पर एक किताब भी लिखी है, मोनोटास्किंग, हाउ टू फोकस योर माइंड, बी मोर प्रोडक्टिव एंड इम्प्रूव योर ब्रेन हेल्थ। इस किताब में स्टेफन अपने शोध के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर लगातार स्विच करने के बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करना चाहिए। मोनोटास्किंग से मेंटल हेल्थ हमारा इम्प्रूव होता है। क्या मल्टीटास्क मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है? इस विषय पर रिसर्चर डॉक्टर पॉल हेमरेसन और मार्गरेट ने भी लंबे समय तक शोध किया है। गाइस, डॉक्टर पॉल के अकॉर्डिंग मल्टीटास्क हमें फील गुड करा सकता है, लेकिन इसे पूरा करने के ड्यूरिंग व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस भी होता है। मल्टीटास्क से कई तरह की प्रॉब्लम भी सामने आने लगती है, जैसे नेगेटिव इमोशंस, चिड़चिड़ापन, किसी काम को जल्दी करने की बेचैनी, दुखी रहना, लंबे समय का स्ट्रेस, कंसंट्रेशन बनाने में प्रॉब्लम आना। तो गाइस, यहाँ हम बात करते हैं मोनोटास्किंग के फायदे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार बताते हैं कि जिन लोगों की अप्रोच मोनोटास्किंग की होती है वे सेल्फ केयर ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। वे अपने काम, हॉबी और फैमिली को भी समय दे पाते हैं और एक बार में एक काम करने के कारण उनका दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो पाता है और वे थकान भी फील नहीं करते और इसके कारण हमेशा पूरे दिन एनर्जेटिक भी फील करते हैं। गैस, मोनोटास्कर बनने के बहुत लाभ हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप मोनोटास्कर बनते हैं तो ये कई तरह से आपकी हेल्प भी कर सकता है। जैसे कि मल्टीटास्कर की कंपैरिजन में मोनोटास्कर को स्ट्रेस कम होता है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सा आना जैसे किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होती। मोनोटास्कर दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, वे लोगों से जल्दी जुड़ भी पाते हैं। गाइस, मजबूत रिलेशनशिप बनाने के कारण लोगों को खुश भी कर देते हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कि हमें अपने दिमाग को किस तरह से कंट्रोल करके रखना चाहिए और किस तरह से मल्टीटास्किंग बनने के बजाय मोनोटास्किंग बनना चाहिए। अपनी मेमोरी को छुट्टी पर भेजें, यानी कि जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन पर जब आप कई कमांड एक साथ करते हैं तो वह गर्म हो जाती है, ठीक इसी तरह से दिमाग के साथ भी होता है। मल्टीटास्किंग से आपकी मेमोरी कम हो जाती है और अच्छे फैसले लेने की प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। गाइस, मल्टीटास्किंग में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आप मेमोरी को छुट्टी पर दें, टास्क की एडवांस प्लानिंग करें और उन्हें नोट करें। अपने सामने कैलेंडर रखें और उसमें क्या क्या करना है ये नोट कर ले। इससे दिमाग पर आपको अधिक प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और काम भी जल्दी होगा। गाइस, अपने काम को असेंबल करें, यानी कि जब आप कई टास्क के बीच जूझेंगे और दिमाग के अलग अलग हिस्से बीच में लगाएंगे तो आपका समय बर्बाद ही होगा। आप सोचिए कि हर 30 सेकेंड पर आप वॉक और साइकिलिंग कर रहे हो। जब भी आप साइकिल पर चढ़ेंगे या उतरेंगे आप समय बर्बाद करेंगे। एक जैसी एक्टिविटी एक साथ रखें और उन्हें तेजी से पूरा करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। आप लिखने के कई काम को
क्लब कर सकते हैं। इसमें किसी मीटिंग के लिए जाने से पहले एक ब्लॉग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ईमेल लिखना और मीडिया रिपोर्ट बनाने जैसे एक साथ किए जा सकते हैं। गाइस, किस तरह से आप प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कि प्रैक्टिस करने से आप मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। रूटीन टास्क को क्लब कर आप शुरू करें। किसी होटल के रिसेप्शनिस्ट को देखें, वह फ़ोन कॉल के साथ ही डिटेल कंप्यूटर पर टाइप करती जाती है। दोनों रूटीन एक्टिविटी में उसे बहुत कम ध्यान देना पड़ता है और बहुत ही आसानी से उसके काम पूरे भी हो जाते हैं और वो रिलैक्स हो जाती है। गाइस, आपने सुना होगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। काम करने की क्षमता बहुत है आप में, आप बहुत कुछ जानते भी हो, लेकिन किसी चीज़ में मास्टरी नहीं है। तो मास्टरी हासिल करनी है तो आप मल्टीटास्कर मत बनिए, मोनोटास्कर बनिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।